स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 6.3 एक छोटी एक्सरसाइज है कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ 4 प्रूफ्स हैं। हम इसको जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट द नॉर्मल लाइंस ऑफ अ सर्कल पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। नॉर्मल लाइंस ऑफ अ सर्कल पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, कि सर्कल की जो नॉर्मल लाइंस होती है वो सर्कल के सेंटर से पास करती है, यह हमने शो करवाना है। हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये सर्कल है। अच्छा, टेंजेंट लाइन को हम लोगों ने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 6.1 में। वो क्या होती है टेंजेंट लाइन? ऐसी लाइन जो कि सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके गुजरती है। अ स्ट्रेट लाइन दैट टचेस द सर्कल एट जस्ट वन पॉइंट इज कॉल्ड अ टेंजेंट लाइन। ये तो होगी टेंजेंट लाइन। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा सर्कल जो है इसको मैं दोबारा ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, सर्कल अगर फॉर इंस्टेंस की, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो हम टेंजेंट लाइन को पहले ड्रॉ करते हैं। टेंजेंट लाइन ये है, a line that intersects with the circle at just one point, जो कि सिर्फ एक पॉइंट को टच करके गुजरती है, is called the tangent line। ठीक है। अच्छा, अब नॉर्मल लाइन क्या होती है? जो उस टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर होती है। नॉर्मल लाइन टेंजेंट लाइन के हमेशा परपेंडिकुलर होती है। हमें ये शो करवाना है कि फॉर इंस्टेंस कि दिस इज the perpendicular line of the circle। ठीक है, for instance this is the perpendicular line of the circle। ठीक है, सॉरी, नॉर्मल लाइन ऑफ द सर्कल, दिस इज द नॉर्मल लाइन ऑफ द सर्कल। ये हमारे पास टेंजेंट लाइन है, ये हमारे पास नॉर्मल लाइन है। हमें ये शो करवाना है that this normal line will pass through the center of the circle। ये तो हमने एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ की है। जरूरी नहीं बेटे कि नॉर्मल लाइन सिर्फ यही एग्जिस्ट करे। आप कहीं पे भी सर्कल के किसी भी पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करें, उस टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो लाइन आप ड्रॉ करेंगे, वो जो है वो सर्कल के सेंटर में से हमेशा पास करेगी। ठीक है, आप यहाँ पर भी टेंजेंट ड्रॉ करें, उस टेंजेंट के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इट विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। फिर आप यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर लें इस पॉइंट पे, तो जहां पर टेंजेंट जो है वो सर्कल को टच कर रहा होगा, वहां से टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, इट विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये जस्ट हमने एक लाइन ड्रॉ की। इस तरह की नॉर्मल लाइन बहुत सी ड्रॉ हो सकती हैं, लेकिन जो भी लाइन आप ड्रॉ करेंगे इट विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। बट एट द मोमेंट वी हैव टू प्रूव दिस थिंग कि ये सेंटर में से पास करेगी। लेट x square plus y square equal to r square be the equation of the circle। ठीक है, हमने हमने सर्कल ले लिया है जिसका सेंटर ओ ओ है, जिसका सेंटर ओरिजिन है। हमने एक सर्कल ले लिया है जिसका सेंटर ओरिजिन है। तो उस सर्कल की इक्वेशन क्या होगी बेटे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब हमने एक इक्वेशन ले ली है सर्कल की। अब हम अगर इस इक्वेशन का डेरिवेटिव लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x बाय टेकिंग द डेरिवेटिव ऑफ दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो विद रिस्पेक्ट टू x बेटे इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर क्या होता है? आर इज अ कांस्टेंट, तो द डेरिवेटिव इज 0। बेटे आप समझें कि हमने इसका डेरिवेटिव क्या लिया है? वी हैव टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स अप्लाई करेंगे। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है, तो बेटे इसका सिंपली डेरिवेटिव हो जाएगा 2x into dx by dx, ऑफ कोर्स, तो वो 1 हो जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 1। अब y स्क्वायर का डेरिवेटिव लें 2y, और डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज dy by dx। दिस इज अ कांस्टेंट। r रेडियस की तो कोई वैल्यू होती है ना बेटे, ये कांस्टेंट होता है, चाहे 7 हो -1, सॉरी 1 -1 नहीं हो सकता, 7 हो 14 हो 6 हो, जो भी हो, दैट इज अ कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव विल ऑलवेज बी 0। अब हम ये डेरिवेटिव ले क्यों लें? डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाय 2 वी विल गेट x plus y divided by dx is equal to 0, y divided by dx is equal to minus x divided by dx is equal to minus x by r। अच्छा, अब हमने ये डेरिवेटिव लिया क्यों है? डेरिवेटिव, अगर हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन रिप्रेजेंट्स द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व क्या मतलब हुआ बेटे? अगर हम अगर हमारे पास कोई भी कर्व है, ठीक है,
उस कर्व का कोई भी कर्व है, कोई भी शेप है, स्ट्रेट लाइन है, सर्कल है, स्ट्रेट लाइन है, सर्कल है, कुछ भी है, कोई भी फिगर है, अगर हम इसकी जो भी इक्वेशन होती है, इसकी जो भी मैथमेटिकल इक्वेशन होती है, when we take the derivative of that function, the derivative represents the slope of the tangent to the shape. ठीक है? So the derivative of the equation of the circle, the derivative of the equation of the circle will represent the slope of the tangent to the circle. ये डेरिवेटिव अगर आप किसी सर्कल की इक्वेशन का ले लेंगे ना, तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? इट विल रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू सर्कल। अब आप कहेंगे कि टेंजेंट तो बहुत सारे होते हैं, मतलब यहाँ पर ये टेंजेंट है, यहाँ पर मैं नीचे ड्रॉ कर दूँ वो टेंजेंट हो जाएगा, इधर टेंजेंट हो जाएगा, तो ये कौन से टेंजेंट को रिप्रेजेंट करेगा? बेटे जब आप फॉर इंस्टेंस की ये पॉइंट है 3 3 0, अब आप जब इसमें 3 0 को पुट करेंगे तो वो उस पॉइंट की स्लोप आ जाएगी, इस टेंजेंट की स्लोप आ जाएगी। नीचे अगर आप इधर कोई पॉइंट है मिसाल के तौर पर, मिसाल के तौर पर कोई पॉइंट है 4 5, ठीक है, यहाँ पर वैसे पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है लेकिन लेट्स से 4 5। अब जब आप इसमें 4 और 5 को पुट करेंगे तो वो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगा ये उसकी स्लोप आ जाएगी। कोई पॉइंट है यहाँ पर 7 0, अब 7 0 ये पॉइंट है फॉर इंस्टेंस, अब आप इधर 7 0 जब डेरिवेटिव में पुट करेंगे इट विल गिव द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट 7 0। ठीक है बेटे, तो जैसे जैसे पॉइंट्स पुट करते जाएंगे तो स्लोप आ जाएगी टेंजेंट की। ओके, अच्छा अब मैंने आपको बताया था कि जो नॉर्मल लाइन होती है इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, नॉर्मल लाइन इज ऑलवेज टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो बेटे क्या मतलब हुआ कि दिस इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, this is the slope of the tangent. So what will be the slope of normal? What will be the slope of normal or the slope of normal line? It will be y by x. Sign change कर लें और reciprocal ले लें. You have to take the reciprocal और sign को change करना. Slope of the normal will be this way. अच्छा अब हम पॉइंट की तरफ आते हैं। फॉर इंस्टेंस कि ये पॉइंट हमें पता नहीं है कि ये पॉइंट कौन सा है। फॉर इंस्टेंस वी नेम दिस पॉइंट एज x1 y1। ठीक है, हम इस पॉइंट को क्या नाम दे देते हैं? x1 y1 का। देन स्लोप ऑफ नॉर्मल एट x1 y1। ये बेटे ये जनरल स्लोप का फॉर्मूला, मैंने आपको बताया था ना कि ये जनरल स्लोप का फॉर्मूला है। आप इसमें रैंडम पॉइंट्स डालते जाएंगे तो उस पॉइंट पे टेंजेंट की स्लोप या उस पॉइंट पे नॉर्मल की स्लोप आती जाएगी। अब पॉइंट क्या है? x1 y1 इधर पुट करें, y की जगह पर हम क्या पुट कर देते हैं? y1 और x की जगह पर हम क्या पुट कर देते हैं? x1। सो दिस इज द स्लोप ऑफ द नॉर्मल एट दैट पॉइंट। नाउ व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल थ्रू x1 y1। अच्छा अब बेटे आपने देखा है कि ये नॉर्मल लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है? x1 y1। अभी हम सिर्फ एक पॉइंट को डिस्कस करें, वी आर डिस्कसिंग द पॉइंट x1 y1। अब इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन आपको पता होगा कि अगर आपको जस्ट एक पॉइंट गिवन हो और स्लोप गिवन हो तो आप इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हैं। पॉइंट ये है x1 y1। सो व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन? y minus y1 is equal to m into x minus x1। बेटे यहाँ पर पॉइंट ही x1 y1 है। ठीक है, यहाँ पर यही पॉइंट है जिसमें से नॉर्मल पास करे, यही पॉइंट है, हमने ऑलरेडी पुट कर दिया है। एंड व्हाट इज द स्लोप हियर? स्लोप इज y1 over x। ठीक हो गया, स्लोप की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दिया। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट x1 y1। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इट विल बिकम x1y minus x1 y1 is equal to xy1 minus x1 y1। ठीक हो गया। अब ये जो माइनस x1 y1 है ये कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से। वी आर लेफ्ट विद x1 y इक्वल टू x y 1। चलें जी, ये क्या आया हमारे पास? दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल थ्रू द पॉइंट x1 y1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल थ्रू द पॉइंट x1 y1। नाउ क्वेश्चन में बेटे हमें शो क्या करना था? वी हैव टू प्रूव दैट this normal is passing through the center। this normal is passing through the center। तो क्या मतलब है बेटे? कोई पॉइंट, कोई लाइन किसी पॉइंट में से पास कर रही हो या कोई पॉइंट किसी लाइन पर लाई कर रहा हो, उसका क्या मतलब होता है? वो कब लाई कर रहा होता है? when the point lies the equation of the line। इसका मतलब कि अगर ये सेंटर जो कि 0 0 है, अगर ये
इस नॉर्मल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, देन वी कैन से दैट द सेंटर लाइज ऑन दिस नॉर्मल। ठीक है, तो हम इसमें x और y की जगह पर क्या पुट करते हैं, 0 0 पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। तो बेटे यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x1 0 इज इक्वल टू 0 into y1, 0 is equal to 0, it means this thing is satisfied। satisfied satisfied होने का क्या मतलब है बेटे, जब हमने सेंटर को, ओरिजिन को, 0 0 को इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल लाइन में पुट किया है, द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, इट मींस दैट दिस सेंटर इज लाइज ऑन द नॉर्मल लाइन, lies on the normal line, therefore we can say that the normal lines pass through the center, normal lines pass through the center। इसके साथ ही बेटे हमारा प्रूफ ये कंप्लीट होता है, बहुत मुश्किल प्रूफ है जो कि इस एक्सरसाइज में गिवन है। Question number 2 have to prove that the straight line drawn from the center of the circle perpendicular to the tangent passes through the point of tangency, passes through the point of tangency। ठीक है, तो हम इसको फिगर हम यही रहने देते हैं एज इट इज, और हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ क्या करना है, हम दोबारा पढ़ते हैं। प्रूव दैट द स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, एक स्ट्रेट लाइन है जो कि सर्कल के सेंटर से ड्रॉ हुई हुई है, एक स्ट्रेट लाइन है जो कि सर्कल के सेंटर से ड्रॉ हुई हुई है, परपेंडिकुलर टू अ टेंजेंट, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर। पिछले क्वेश्चन को बेटे आप टोटली भूल जाएंगे क्या था और क्या प्रूफ करना था। Here is a straight line passing through the center that is perpendicular to the tangent, passes through the point of tangency। What is the point of tangency? The point of tangency is जिस point पर tangent circle को cut करता है, meet करता है, that point is x1 y1। We have to show that a straight line that passes through the center and that is perpendicular to the tangent, it passes through this point x1 y1। ठीक हो गया, अब हम जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। लेट x square plus y square is equal to r square be the equation of the circle which we are dealing with। अगेन बेटे हमने स्लोप ली, जैसे हमने तो स्लोप ऑफ टेंजेंट लास्ट में उन स्टेप्स को बेटे रिपीट नहीं करी, आपने उसी तरीके से डेरिवेटिव लेना है तो आपके पास स्लोप आ जाएगी। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आई थी, स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास आई थी, स्लोप ऑफ टेंजेंट जिसको हम लिख सकते हैं dy by dx, तो वो बेटे हमारे पास क्या आई थी, बस माइनस एक्स वाई, माइनस एक्स वाई। ठीक है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अच्छा अच्छा, स्लोप ऑफ द नॉर्मल लाइन, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, बेटे यहाँ पर नॉर्मल का वर्ड नहीं है, यहाँ पर नॉर्मल का वर्ड नहीं है, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। हमें ये बताया गया कि ये लाइन है जो कि आप यहाँ पर नॉर्मल नहीं लिख सकते, बिकॉज इन दिस क्वेश्चन द वर्ड नॉर्मल डज नॉट अपीयर। यहाँ पर सिर्फ ये बताया गया कि ये लाइन है जो कि उस टेंजेंट के परपेंडिकुलर है। सो स्लोप ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन विल बी, क्या स्लोप हो जाएगी, टेंजेंट की स्लोप माइनस एक्स बाई थी, तो परपेंडिकुलर लाइन की क्या स्लोप हो जाएगी, y बाई एक्स। सो स्लोप एट x1 y1 की स्लोप, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है उसकी स्लोप x1 y1 पे क्या हो जाएगी, y1 बाय x1। हमने इसमें पॉइंट को पुट कर दिया बेटे, ये क्या है, दिस इज द स्लोप ऑफ दिस परपेंडिकुलर लाइन एट x1 y1। ठीक है, अच्छा अब हम आ जाते हैं इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन। अच्छा, इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन, इसकी इक्वेशन की तरफ आते हैं। इस परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन क्या होगी बेटे, इसके बारे में हमें दो इंफॉर्मेशन है। नंबर वन, इट पासिस थ्रू द सेंटर, तो एक पॉइंट हमारे पास आ गया कि जिसमें से लाइन पास कर गया। आपको पता है कि इक्वेशन बनाने के लिए स्ट्रेट लाइन की हमें एक पॉइंट चाहिए होता था और स्लोप चाहिए होती थी, तो पॉइंट तो आ गया, इट पासिस थ्रू द सेंटर, ये क्वेश्चन में गिवन है, तो ये सेंटर है जिसको हम यूज करेंगे। हमें क्वेश्चन में, ये आपने याद रखना है कि हमें आप क्वेश्चन में ये नहीं गिवन कि ये x1 y1 में से पास करती है, ये हमने प्रूफ करना है। क्वेश्चन में ये गिवन है कि इट पासिस थ्रू द सेंटर, तो पॉइंट ये आ गया। स्लोप हमने कैसे फाइंड कर ली कि ये टेंजेंट के परपेंडिकुलर है, तो उससे हमने इसकी स्लोप फाइंड कर ली। तो इसकी इक्वेशन बेटे हम कैसे लिखेंगे, y minus 0 because this is the point from which the straight line passes is equal to slope of this line into x minus x1 x0, y is equal to y1 x by x1, x1 y is equal to y1। So this is the slope of
this perpendicular line that is passing through the center and is perpendicular to the tangent. अब हमने शो क्या करना था, हमने ये शो करना था कि this straight line is passing through the point x1 y1, the point of tangency. ये शो करना था कि this line passes through the point of tangency x1 y1 से पास करिए. तो अब वो कैसे शो करते हैं? Now we will put x is equal to x1, y is equal to y1, या हम किस पॉइंट को चेक करें, हम x1 y1 को चेक करें क्या वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता. y की जगह पर क्या पुट करेंगे y1, x की जगह पर क्या पुट करेंगे x1. x1 y1 is equal to x1 y1, true, are satisfied. Hence this point lies on the line that is perpendicular to the tangent and that is passing through the center. We can see that the perpendicular line passes through is passing through the point of tangency. अच्छा, थर्ड क्वेश्चन को बेटे मैं अटेम्प्ट नहीं करवा रही क्योंकि वो बहुत 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 सिंपल है, वो आप लोग खुद कर लेंगे. फोर्थ पॉइंट जो है, फोर्थ क्वेश्चन जो है वो हम उसको अटेम्प्ट करते हैं. थर्ड बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करते हैं. प्रूव दैट द परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ द सर्कल ऑन अ डायमीटर is the mean proportional between the segments on which it divides the diameter. एक सर्कल है, ठीक है, ये उसका डायमीटर है, डायमीटर है. अच्छा, अब अगर हम ये अच्छा, और ये जो है ना, ये हम उसका जो सेंटर था ना, फॉर इंस्टेंस के इसका सेंटर को हम सी नाम दे रहे हैं या इसके सेंटर को हम ओ नाम दे रहे हैं, ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम एक रैंडम पॉइंट ले रहे हैं पी, यहाँ पर हम एक रैंडम पॉइंट ले रहे हैं पी, शो क्या करना है? प्रूव दैट द परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ अ सर्कल. सर्कल पे कोई पॉइंट है, रैंडम पॉइंट है, ठीक है. रैंडम पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? ए बी. रैंडम पॉइंट है ना ए बी, उसमें से सर्कल पर कोई एक रैंडम पॉइंट है, उसमें से जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं ऑन डायमीटर, दिस इज द डायमीटर, इस पर अब हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करें. परपेंडिकुलर ड्रॉप करने का मतलब क्या है बेटे? अ स्ट्रेट लाइन दैट मेक्स द एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द डायमीटर is a mean proportional between the segments into which it divides the diameter. अब ये जिन सेगमेंट्स में डायमीटर को डिवाइड कर रहा है, ये किन सेगमेंट्स में डिवाइड कर रहा है? ये फॉर इंस्टेंस ए है, ये फॉर इंस्टेंस बी है, इसको फॉर इंस्टेंस ये पी नाम दिया हुआ है तो इसको फॉर इंस्टेंस क्यू नाम दे देते हैं, ठीक है. अब ये किन सेगमेंट्स में डिवाइड कर रहा है? ए क्यू और क्यू बी. दिस परपेंडिकुलर इज डिवाइडिंग द डायमीटर इनटू द सेगमेंट्स ए क्यू and QB. This perpendicular is dividing the diameter into the segments AQ and QB. We have to show that the perpendicular is the mean proportional between these segments. This perpendicular PQ is the mean proportional between AQ and QB. We have to show that the perpendicular drop from P, that is PQ, is mean proportional between AQ and. अब इनके कोऑर्डिनेट्स बेटे लिख लेते हैं. फॉर इंस्टेंस कि इसका अगर रेडियस r था, so what will be the coordinates? The coordinates will be r0 and the coordinates will be minus r and 0. r0 and minus r. अब q के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं बेटे? q के कोऑर्डिनेट, q का कोऑर्डिनेट होगा a0. अब हम ये क्यों लिख रहे हैं? इस सर्कल का रेडियस r था, तो इसका मतलब कि c से लेकर b तक का डिस्टेंस कितना है? r. x एक्सिस पर y की वैल्यू कितनी होती है बेटे? 0. सो द कोऑर्डिनेट्स आर r. यहाँ पर बेटे वैल्यू विल बी माइनस r, ठीक है, क्योंकि रेडियस तो r है, दिस डिस्टेंस इज r, लेकिन ये x की माइनस साइन पे है, माइनस साइन पे, तो इट विल बी माइनस r एंड 0. अच्छा, अब ये पॉइंट फॉर इंस्टेंस कि मैंने जनरल ले लिया था कि ये ए बी है. ए बी का मतलब ये है x कोऑर्डिनेट है इन y कोऑर्डिनेट है. x कोऑर्डिनेट ए का क्या मतलब है कि बेटे यहाँ पर x की वैल्यू है, तो अब ये पॉइंट हम कोई और नहीं ले सकते. यहाँ पर y की वैल्यू क्या है? 0 है. x की वैल्यू क्या है बेटे? इसका x कोऑर्डिनेट क्या है? इसका x से डिस्टेंस कितना है? अगर a लिया हुआ है तो यहाँ पर भी यही है, ठीक है. तो ये कोऑर्डिनेट्स को जरा आप ध्यान से देख लीजिए. लेट x square plus y square equal to r square. Since lies on circle, therefore ये एक सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. a square plus b square is equal to r square.
बी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया यहाँ से हमारे पास आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हम इस फैक्ट को हमने बाद में अप्लाई करना है। अब हम बेटे हमें शो क्या करना है क्वेश्चन में, हमें ये शो करना है दैट दिस पी क्यू इज द मेन प्रोपोर्शनल बिटवीन ए क्यू एंड बी क्यू। तो वो जो पी क्यू ए क्यू बी क्यू है पहले हम उसको तो कैलकुलेट कर लें। व्हाट विल बी पी क्यू? पी क्यू विल बी अंडर रूट a माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 0 का होल स्क्वायर, 0 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट b स्क्वायर इट इज इक्वल टू b। दिस इज p। b क्यू क्या है? b क्यू। अब जरा b क्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। b क्यू क्या है? b क्यू विल बी अच्छा, अब बेटे ये जो है ना, ये जो b के कोऑर्डिनेट्स है ना, ये c से हमने मेजर किए थे। b क्यू किसके इक्वल होगा? b क्यू इक्वल हो जाएगा सी बी माइनस सी क्यू। सी बी माइनस सी क्यू, या चले आप सी के साथ कंफ्यूज करेंगे क्योंकि आप पोजीशन वेक्टर्स को ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं, तो इसलिए हम इसको ओ का नाम देते हैं। तो अब आप कह सकते हैं कि ओ बी क्यू बी इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ क्यू। ठीक है, तो क्योंकि जैसे आप पोजीशन वेक्टर नहीं लेते थे तो यहाँ से आपको ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी। आप फौरन से इसको लिख सकते हैं कि हमने कैसे करना है। बी क्यू इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ क्यू, ओ बी माइनस ओ क्यू। अगर हम सी लिखते तो वही यहाँ जो है अल्फाबेट आ जाता। कैसे आया बेटे बी क्यू? अगर आप इसको ग्राफिकली भी देख लें, बी क्यू इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ क्यू, ओ बी माइनस ओ क्यू। ठीक है, तो ओ बी क्या है? ओ बी हमारे पास इट इज आर माइनस ओ क्यू इज ए, आर माइनस। अच्छा, इसी तरीके से अब हम डिटरमाइन कर लेते हैं ए क्यू। ए क्यू किसके इक्वल हो जाएगा? ए क्यू विल बी ए क्यू विल बी ए ओ प्लस ओ क्यू। ए ओ, ए ओ किसके इक्वल है? आर प्लस ओ क्यू किसके इक्वल है? ए। बेटे हम डिस्टेंस देख लें, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? दिस डिस्टेंस इज आर। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? दिस डिस्टेंस इज ए। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर ये आ गया आर प्लस। अब अगर आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लें, ए क्यू का और बी क्यू का, तो क्या आता है? आर प्लस ए, सॉरी ये डॉट प्रोडक्ट नहीं होगा बिकॉज दीज आर नॉट द वेक्टर, दीज आर द स्केलर क्वांटिटीज। आर माइनस ए, सो इट विल बी आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अगर आपको याद हो तो ऊपर एक हमने आइडेंटिटी लिखी थी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इट विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर। बी स्क्वायर और बी हमारे पास क्या आया था? बी किसके इक्वल था? पी क्यू के इक्वल, therefore we can write it as पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, पी क्यू का, तो हमें क्या मिला यहाँ से? ए क्यू डॉट बी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू का। अच्छा, इसी को आप लिख सकते हैं इस फॉर्म में भी ये ठीक है, या आप इसको लिख सकते हैं पी क्यू इंटू पी क्यू, ए क्यू इंटू पी क्यू। अच्छा बेटे, ये डॉट प्रोडक्ट नहीं है बिकॉज दीज आर द स्केलर क्वांटिटी। इसी को आप लिख सकते हैं ए क्यू बाय पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू बाय बी क्यू। ठीक है, अब ये फॉर्म आप लिखें, ये फॉर्म लिखें या ये फॉर्म लिखें, all of these three forms shows that this perpendicular PQ is the mean proportional between AQ and PQ। बेटे अब mean proportional होता क्या है? आपने ज्योमेट्रिक मीन पढ़ा था। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता था? दो नंबर्स अगर होते थे ए बी तो उनका ज्योमेट्रिक मीन होता था प्लस माइनस अंडर रूट ए बी। ठीक है, आप उसको यूं लिख सकते थे कि ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर, या उसको हम कैपिटल जी से डोनेट करते थे, जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डॉट बी। ठीक है, तो हम कहते थे कि दिस जी
is the geometric mean between A and B. तो इसी को हम कह सकते हैं कि is this G is the mean proportional between A and B. This G is the mean proportional between A and B. तो इसी तरीके से हम इस PQ को भी कह सकते हैं this PQ is the mean proportional between AQ and BQ. इसकी जो डेफिनेशन होती है वो यही होती है कि आप ज्योमेट्रिकल मीन जो है उसकी जगह पर आप उसी को कह सकते हैं कि दिस ज्योमेट्रिकल मीन इज द मीन प्रोपोर्शन. उसकी दूसरी डेफिनेशन भी यही होती है कि a number x between a and b, a number x between a and b is called the mean proportional if a by x is equal to x by b. a by x is equal to x by b or x square is equal to ab. तो इसको हम मीन प्रोपोर्शनल कहते हैं. ये फॉर्म ले लें, ये फॉर्म ले लें. ये फॉर्म कौन सी है? ये वाली. ये फॉर्म कौन सी है आपके पास? ये वाली. ठीक है. तो मीन प्रोपोर्शनल, ज्योमेट्रिक मीन, ये बिल्कुल सेम चीजें हैं. A number x is called the mean proportion between a and b if a by x is equal to x by b और x square is equal to a b, जैसे g square a b होता था. तो p q square is equal to a q into b q. ये पता चल गया. Therefore, you will write that p q is the mean proportion between a q and b q. So this perpendicular drop from p q is the mean proportional between the line segments a q and q b. I hope this question is clear to everyone. Take care, guys. Allah Hafiz.